तात्या बना धनवान। शिरडी में साईं बाबा ने सबसे पहले वाइजाबाई के घर में ही भिक्षा ली थी। वाइजाबाई की एक ही संतान थी जिसका नाम तात्या था। तात्या साईं बाबा का परम भक्त था। वाइजाबाई ने यह निर्णय कर लिया था कि साईं बाबा के लिए खाना बनाकर रोज द्वारिका मस्जिद खुद ही जाकर उनको खाना खिलाएगी। कभी साईं बाबा उनको बैठे हुए मिल जाते तो कभी उनके लिए माई को घंटों इंतज़ार करना पड़ता। वे न जाने कहाँ चले जाते थे। कभी कभार बहुत देर होने पर उन्हें ढूंढने के लिए वह निकल जाया करती थी। एक दिन वाइजाबाई उनको ढूंढने के लिए थकी मंदी जब मस्जिद में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाबा तो उनके धूने पर बैठे हैं। वाइजाबाई को देखकर बाबा बोले, माँ, मैं तुमको बहुत कष्ट देता हूँ। जो बेटा अपनी माँ को दुख दे उससे अभागा और कोई नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं दूंगा। जब तक तुम खाना लेकर नहीं आओगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वाइजाबाई ने कहा, तूने मुझे माँ कहा है, तू ही मेरा बेटा है। वाइजाबाई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली। तो बाबा ने कहा, तुम ठीक कहती हो माँ। मुझ अनाथ, अनाश्रित और अभागे को तुमने पुत्र मानकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। इन रोटियों में जो तुम्हारी ममता है, क्या पता मैं इस ऋण से कभी मुक्त हो पाऊंगा या नहीं। वाइजाबाई ने कहा, यह कैसी बात कर रहा है बेटा। माँ बेटे का कैसा ऋण? यह तो मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य में ऋण कहाँ? इस तरह की बातें आगे से बिल्कुल मत करना। बाबा ने कहा कि अच्छा, नहीं कहूँगा। फिर अपने दोनों कानों को हाथ लगाकर कहा, तुम घर जाकर तात्या को भेज देना। वाइजाबाई ने कहा कि तात्या तो लकड़ी बेचने गया है। फिर वाइजाबाई के आप बीते सुनकर बाबा की आंखें भर आई। तात्या अभी थोड़ी सी ही लकड़ी काट पाया था कि आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी। काली काली घटाएं उमड़ने लगी। तात्या के चेहरे पर उदासी छा गई। सोचने लगा, अब क्या होगा। इतनी सी लकड़ी से तो कोई 4 आने भी नहीं देगा। उस पर भी यह भीग गई तो घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है, तो रोटी कैसे बनेगी। माँ रात को साईं बाबा को क्या खिलाएगी। यह सोचकर उसने जल्दी लकड़ियाँ समेटी और गट्ठर बांधा और तेज कदमों से चलने लगा। तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। उसने और तेज़ी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिए ताकि लकड़ियाँ ज़्यादा न भीगे। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ओ लकड़ी वाले। तात्या के बढ़ते कदम रुक गए। उसने कहा कि कौन है भाई। तो तभी एक आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। तात्या ने पूछा, क्या बात है। अनजान आदमी ने कहा कि लकड़ी बेचोगे। तात्या ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, बेचने के लिए ही तो है। कितने पैसे लोगे इन लकड़ियों के। तात्या ने कहा, जो मर्जी हो दे देना भाई। वैसे भी लकड़ियाँ कम और वह भी थोड़ी भीग गई हैं, तो यह लो, रुपया रख लो। तात्या उस आदमी को हैरानी से देखने लगा। ऐसे देखने पर वह खरीदार बोला, कम है तो और ले लो। उस आदमी ने जल्दी से 1 रुपया और निकाल कर तात्या की ओर बढ़ाया। तात्या बोला, नहीं भाई, कम नहीं है, यह तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या हुआ, आज से तुम यहाँ मुझे लकड़ियाँ दे जाया करना, मैं यहीं मिलूँगा। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। तात्या ने कुछ देर सोचा और फिर रुपए रख लिए और जल्द से गांव की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथ में रुपए रख दिए। माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। वाइजाबाई ने आशंकित होकर पूछा कि इतने रुपए कहाँ से लाए। तो तात्या ने माँ को पूरी घटना बता दी। तो माँ ने कहा, तूने ठीक नहीं किया बेटा। कल याद रखकर उसे ज़्यादा लकड़ियाँ दे आना। इंसान को अपनी ईमानदारी की कमाई ही खानी चाहिए। अगले दिन तात्या ने लकड़ियाँ काटी और गट्ठर बनाया और उसे लेकर चल दिया। उसी स्थान पर वह आदमी मिला जिसने तात्या को देखकर कहा कि अरे भाई, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। गट्ठर देखकर आदमी ने कहा, आज तो तुम ढेर सारी लकड़ियाँ ले आए। तात्या ने कहा, कल का हिसाब किताब भी तो पूरा करना है। कल मैंने आपको कम लकड़ियाँ दी थी और ज़्यादा पैसे लिए थे। तात्या ने कहा, अब तक का हिसाब बराबर ठीक है ना। तभी आदमी ने कहा, कहाँ ठीक है तात्या भाई,
जिस तरह तुम ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहते, उसी तरह मैंने भी बेईमानी करना नहीं सीखा। उस आदमी ने अपनी जेब से 1 रुपया निकालकर तांत्या के हाथ में रख दिया और कहा कि लो, आज तक का हमारा सारा हिसाब बराबर। तांत्या ने रुपये लेने से बहुत इनकार किया, लेकिन उस आदमी ने जोर देकर उसे रुपये लेने के लिए मजबूर कर दिया। तांत्या घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में याद आया कि अरे, वह कुल्हाड़ी तो जंगल में ही भूल आया। तांत्या दौड़ा दौड़ा फिर से जंगल की ओर गया। उसने दूर दूर तक नज़र दौड़ाई, लेकिन रास्ते में उसे वह आदमी और इतनी भारी गट्टर कहीं नज़र नहीं आई। आखिर वह आदमी इतना भारी गट्टर लेकर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? आश्चर्य में डूबा तांत्या घर पर लौट आया। घर पहुँचने के बाद तांत्या बाईजाबाई के साथ मस्जिद गया। बाईजाबाई ने बाबा और तांत्या दोनों को खाना खिलाया। खाना खाते समय तांत्या ने लकड़ी खरीदने वाले के बारे में साईं बाबा को बताया। साईं बाबा ने कहा, तांत्या, इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिना मेहनत किए धन नहीं मिलता। फिर भी कभी धन प्राप्ति में मनुष्य के कर्मों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन चोर डाकू लूटकर बहुत सारा धन ले जाते हैं, लेकिन फिर भी वे गरीब के गरीब ही बने रहते हैं। तांत्या ने हैरानी से पूछा, लेकिन बाबा, वह आदमी और लकड़ियों का गट्टर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए? बाबा ने गंभीर होकर कहा कि भगवान के खेल भी बड़े अजब गजब हैं तांत्या, तुम्हें बेवजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तांत्या ने साईं बाबा को तत्क्षण देखा और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। अचानक साईं बाबा उठकर खड़े हो गए और बोले, चलो तांत्या, घर पर चलो। साईं बाबा बाईजाबाई की कोठरी में पहुंच गए, जहां बाईजाबाई सोती थी। उस कोठरी में एक पलंग पड़ा था। बाबा ने चारों ओर निगाह घुमाकर कहा कि तांत्या, एक फावड़ा ले आओ। तांत्या फावड़ा ले आया। तांत्या और बाईजाबाई की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाबा ने कहा, तांत्या, उस पलंग के सिराने दाएं बाएं खोदो। तांत्या ने बाबा के आदेश का पालन किया। तांत्या ने अभी 3-4 फावड़े ही मारे थे कि फावड़ा किसी धातु से टकरा गया। कुछ देर बाद तांत्या ने मिट्टी हटाकर एक कलश निकालकर साईं बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने कहा, इसे खोलो तांत्या। तांत्या ने कलश का ढक्कन हटाकर उसे फर्श पर उल्टा दिया। देखते ही देखते सोने की अशरफियाँ, मूल्यवान जेवर, हीरे आदि फर्श पर बिखर गए। बाबा ने कहा, यह तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति है जो तुम्हारे भाग्य में ही लिखी थी। इसे संभाल कर रखो और समझदारी से खर्च करना। बाईजाबाई और तांत्या की आंखों में आंसुओं की धारा फूट पड़ी। बाईजाबाई ने कहा, बेटा, हम यह सब रखकर क्या करेंगे? हमारे लिए तो सुख की सूखी रोटी ही अच्छी है। आप ही रखिए और मस्जिद के काम में लगा दीजिए। साईं बाबा ने कहा, नहीं, यह सब तुम्हारे भाग्य में था, इसका इस्तेमाल तुमको ही करना है। साईं बाबा के बहुत अधिक जोर देने पर बाईजाबाई ने वो कलश रख लिया। तो दोस्तों, आज हमने आपको जो यह कहानी सुनाई है, आशा करते हैं उनसे आप अपने जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, जो आपके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा को भर दे। तब तक देखते रहिए स्पिरिचुअल विचार। धन्यवाद।